हेलो गाइस, आज हम कटिंग कर रहे हैं स्ट्रेट पाकिस्तानी सलवार की, जो आजकल ज़्यादा ही ट्रेंड में है। तो इसके लिए पहले हम जैसे सलवार में फट्टे निकालते हैं, जैसे फट्टे गोड्डे निकालते हैं, जो भी उन दोनों पल्लों को पाँव पकड़ के सेम वैसे ही निकालना है। पूरी सलवार को हमें दोनों कोनों को पकड़ के साथ में मिला के रख लेना है, जैसे हमने अभी रखा है सीधा। फिर उसके बाद ऊपर हमें 2 इंच का निशान लगाना है ऊपर, जो कंपलसरी है। और उस 2 निशान को छोड़ के जितने भी हमारे फट्टे लेते हैं हम सिंपल सलवार में, हमारे जैसे 32 हैं फट्टे ले रहे हैं हम, तो उस हिसाब से ही हमें जितने भी हम सलवार में सिंपल सलवार के फट्टे निकालते हैं ना, वैसे ही हमें लेंथ लेनी है। सिर्फ ऊपर 2 इंच एक्स्ट्रा पहले निशान लगा लेना 2 इंच का, उसके बाद हमें नीचे से शुरू करना है। फिर चलो हम आपको नाप लिख के दिखा देते हैं। जैसे हम 37 की तरह सलवार तैयार कर रहे हैं इसकी, फिर हम 7 की बेल्ट लेते हैं नॉर्मल जैसे सिंपल सलवार में। तो 37 की सलवार में हम जैसे गोड्डे निकालने का तरीका है +3 करते हैं। उसके बाद हम 37 और 3 हो गए 40, 40 में 7 माइनस करें। हमने यहाँ 32 लिख दिया, लेकिन ये गलती से लिख दिया, यहाँ बचना चाहिए 33, क्योंकि 40 37 में प्लस करेंगे 3 3 कितना हो गया 40, 40 में से जब 7 माइनस करेंगे तो 33 बचेगा। तो यहाँ पे हम कर देते हैं 33, हमने भूल के 32 कर लिया था। और हमने ये निशान भी लेंथ का फट्टों के हिसाब से 32 ही लगा लिया। इसको भी हम बढ़ा के 1 इंच 33 कर लेते हैं, थोड़ा नीचे करके, वरना हमारी सलवार छोटी हो जाएगी। तो 2 इंच कंपलसरी है पहले ऊपर लेना, दोनों पल्लों को साथ में मिला लिया, जैसे पूरा जो 2 सवा 2 मीटर 2.5 मीटर कपड़ा होता है उसको सलवार का। फिर हमें दोनों को कोनों को मिलाकर ऊपर इक्वल करके हमने 2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ना ही छोड़ना है। उस 2 इंच को छोड़ने के बाद ही हमें जहाँ से बंद साइड है वहाँ से तो हमें 2 इंच छोड़ के नीचे इंची टेप रख के हमें जितने भी हमारे फट्टे हैं 32 33 तैयार होते हैं, जो भी हमें वहाँ से निशान लगा लेते हैं। और लेकिन जहाँ से हमारे साइड ये जैसे करनी है ओपन खुला हुआ है, इस साइड हमें ऊपर कॉर्नर से ही लेना है आसन, वहाँ से 2 इंच नीचे नहीं लेना, क्योंकि उधर के लिए ही तो हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है कि हमारी जो ये जोड़ आता है सलवार का ये थोड़ा लंबा बन सके, गिदरी की हमारी सिलाई वो थोड़ी सी लंबी हो सके, यहाँ से खिंचे ना। तो इसके लिए यहाँ से तो हमें बिल्कुल कॉर्नर से ही आसन लेना है। जैसे हमारी 39 इंच का हिप है तो 39 का चौथा भाग हुआ 9.5, 9.5 का हम आसन लगा लेते हैं। और उसके बाद हमें नीचे से जैसे हमें 7 के पोंचे बनाने हैं, नीचे थोड़े से ओपन करने होते हैं, 7.5 के बनाने हैं, 7.5 लगा के 1 इंच एक्स्ट्रा का निशान लगा के हम सेफ पट्टी से मिला देते हैं बस। और फिर हम एक बार दोबारा से मेजरमेंट कर लेते हैं, कहीं कम ज़्यादा ना हो। तो हमारा जितनी भी टोटल है ये हमारी 20 से 21 इंच का पन्ना है, ये पूरा ले लेते हैं जहाँ तक 39 इंच तक की हिप है उसमें। तो लेकिन जब हमारी 39 इंच से एक्स्ट्रा हिप होती है तो उसके लिए हमें यहाँ साइड में छोटी सी कली डालनी पड़ती है। तो हमें वो कली वाली सलवार की कटिंग करेंगे तो हम आपको बताएंगे कि कैसे छोटियाँ कलियाँ यहाँ आसन की साइड पहले कली जोड़ के उसके बाद आसन लेना पड़ता है। ये कट लगाने कंपलसरी हैं, क्योंकि यहाँ से हमें पता चलेगा कि हमारी सलवार का सेंटर है आगे की तरफ। और ये थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा था कपड़ा काटने की साइड छोटा बड़ा था वो हम उतार देते हैं। इतनी आसान और सिंपल कटिंग है ना स्ट्रेट सलवार की। ये बस इसकी कटिंग हो चुकी है। और यहाँ से हमें यहाँ उसमें बेल्ट लगाने के लिए नॉर्मल जो बेल्ट सलवार की कटिंग करते हैं ना वही बेल्ट लगेगी वैसे ही। इसका फॉर्मूला तो यही होता है, टोटली हिप हमारी है जैसे 39 का आधा हो गया 19 19.5 19 19 38 आधा 39, तो 19.5 प्लस में 3 हमें प्लस में जोड़ना ही जोड़ना होता है बेल्ट में। और फिर हाफ इंच एक्स्ट्रा हम यूँ लगा लेते हैं कि दोनों साइड जोड़ आएगा तो 1 इंच एक्स्ट्रा, एक साइड आएगा तो हाफ इंच एक्स्ट्रा। ये अपने हिसाब से हम बेल्ट जैसे नॉर्मल सलवार की कटिंग करते हैं वैसे ही करते हैं। हाँ, सिर्फ नॉर्मल की सलवार की हम जिसमें नाड़ा डालते हैं उसमें बेल्ट लेते हैं हम चौड़ाई में 7 इंच, लेकिन हम इसमें इलास्टिक डालेंगे तो इसमें हमने हाफ इंच एक्स्ट्रा 7.5 इंच ले लिया है। ये हमारी बेल्ट की कटिंग हो गई है। सिंपल वैसे ही सलवार की तरह सिलेगी ये, सिंपल सलवार की तरह, लेकिन ये लुक इतना अच्छा पैंट प्लाजो जैसा लुक देती हैं। लोगों को आजकल तो ना पैंट प्लाजो को तो छोड़ दिया है पहनना, क्योंकि वो थोड़ा टाइट होता है, मुठ बैठने में थोड़ा स्कूटी चलाते हैं जैसे भी लेडीज़ बाहर जाती हैं तो कंफर्टेबल नहीं है। लेकिन ये स्ट्रेट सलवार बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। हमारे पास तो ऑर्डर ही इसी सलवार के आ रहे हैं डेली, यही सलवार बना दो, स्ट्रेट सलवार बना दो, स्ट्रेट सलवार बना दो, सिर्फ यही बन रही है डेली। ये हमने जो बेल्ट
पैंट में बेल्ट के लिए पट्टियाँ चीज़ चिपकाते हैं ना पेस्टिंग वाली, मैं 1.25 इंच की ही पहुँचे बनाती हूँ और 1.25 इंच की वो पट्टी होती है हमारी बेल्ट वाली। हाँ, आपकी मर्ज़ी है, आप 2 इंच 3 इंच जितना बनाना चाहिए। ये सिंपल सलवार के जैसे ही पहुँचे लगेंगे। ये हम पेस्टिंग, ये पट्टी पे ज़्यादा फिनिशिंग आती है इसलिए ये हम चिपका लेते हैं। और नाप अपने हिसाब से किसी भी चीज़ का यूज़ करके सिंपल पहुँचे जैसे सलवार के बनाते हैं वैसे ही बनेंगे ये हम थोड़ा प्रेस गर्म है हमारी और ये हमें पट्टी वही लगा रही है पेस्टिंग वाली, तो इसलिए हमने ये चिपका ली है प्रेस के साथ ही बस। और इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। हाँ, इसकी स्टिचिंग करेंगे हम आपको बता देंगे, आपको थोड़ा बहुत ना समझ में आए तो। और जिस बहन को भी और कुछ भी अफ़गानी सलवार जो भी सीखना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताओ, हम उसकी वीडियो आपके लिए बना के डालेंगे बहुत ही आसान तरीके से। ये हमने काट लिया है एक्स्ट्रा फैब्रिक और इसको सिलना बहुत ही आसान है। हाँ, इसमें हम यहाँ पे पोंचों से ऊपर 6 इंच पे कट देते हैं, उसमें हम जाली लगाते हैं। आप जो इसमें फ़ोटो में देख पा रहे हो, जो मैंने पहन रखी है स्ट्रेट सलवार की फ़ोटो लगा रखी है, उसमें हमने बीच में जाली का डिज़ाइन दे रखा है। हाँ, वो पोंचे से 6 इंच ऊपर की तरफ माप के हम काट देते हैं, उसके बाद हम जाली लगाते हैं, उससे थोड़ा अच्छा डिज़ाइनिंग आ जाता है। हम पोंचों के नीचे भी लेस अटैच करते हैं, इसे थोड़ा सा फैंसी लुक आता है सलवार का, क्योंकि सिंपल तो फिर अच्छा नहीं लगता। और इसीलिए फिर कस्टमर ये बार बार में हमारे पास आता है कि हमें यही सलवार चाहिए, क्योंकि ये कंफर्टेबल ही इतनी है। ये एक बार सिल के पहन लोगे तो दोबारा आप कभी पैंट प्लाजो का तो नाम ही नहीं लोगे, क्योंकि इतनी कंफर्टेबल है ये, इतनी कंफर्टेबल है, कैसे उठ बैठ सकते हैं हम, कुछ कैसे भी पहन सकते हैं। ये जहाँ से आपको मैंने बताया था कि 2 इंच यहाँ से छोड़ना है और इधर से पूरा पहले दोनों साइड 2-2 इंच छोटा था ना, तो यहाँ से तो हमने कॉर्नर से ही ले लिया था आसन 2 इंच साथ में ही लेके, लेकिन यहाँ से जो 2 इंच छोड़ के हमने पूरा फट्टे के हिसाब से कटिंग की थी ना, तो वो 2 इंच यहाँ से और यहाँ से ये कॉर्नर से ऐसे मिला के हमें टेढ़ा निशान लगा के ये कटिंग करनी है। कहीं ऐसे ही मत छोड़ देना, फिर ये सलवार बहुत ज़्यादा लंबी पहुँचे पे पड़ेगी, क्योंकि ये 2 इंच एक्स्ट्रा हम यहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा इसलिए लेते हैं कि इधर की सिलाई हमारी, ये वाली जो सिलाई है वो हमारी लंबी हो सके। तो यहाँ से तो हम जो 2 इंच का जो ये निशान लिया है ना पूरे पे, तो यहाँ से तो हम बिल्कुल कॉर्नर से ही लगाएंगे इसका निशान, हम बिल्कुल कॉर्नर से लगा के ही हम आसन लेंगे जैसे हम सिंपल सलवार में आसन लेते हैं। और लेकिन यहाँ से जो 2 इंच छोड़ के हमने फट्टे के हिसाब से, जैसे हमारे 33 के फट्टे हैं तो हमने पूरी 33 के ही फट्टे लिए हैं, ये 2 इंच हमने छोड़ा है। तो ये जो 2 इंच छोड़ा है ना, तो इसकी हमें ऐसे तिरछे में कटिंग करनी है। अगर ये हम कटिंग नहीं करेंगे तो ये हमारे फट्टे ज़्यादा बड़े हो जाएंगे जो सलवार के ऊपर गिरेंगे। तो फट्टे तो मैं ये 2 इंच छोड़ के लिए हैं, वो तो हमारे पूरे 33 फट्टे हम आगे ले लिए। तो इस ऐसे हम इसको तिरछा करके इंची टेप को इसकी हम कटिंग कर देंगे, जैसे हमने ये कटिंग कर दी है ऐसे, तब ये सलवार रेडी होगी। ये आप 2 इंच की कटिंग करनी है आपको यहाँ से तिरछा मिला के।